स्टार्ट करें बच्चे। बस 2 मिनट में अंदर स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट में। इस बार एलएन के पेपर में रेशियो, आइडेंटिटी, लॉगरिथम और ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आ रहा है आपका। तो कुछ बातें डिस्कस कर दें। हम लोग रेशियो आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे। एक तो सिंपल क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री, साइन स्क्वायर 39 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 9 माइनस साइन स्क्वायर 18। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस बी में जब आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, ठीक है ना। ललित ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। ललित, ललित, ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री, साइन स्क्वायर 39 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 9 माइनस साइन स्क्वायर 18। तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, जो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बच्चे। तो हमने क्या किया, ये 39 और इस वाले को साथ में रखा। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो इसको हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी करोगे तो 48 आएगा, साइन ए माइनस बी करोगे तो साइन 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी 66 हो गया और माइनस करोगे तो 30 हो गया बच्चे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। किसी का ऑडियो चालू है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये वाला भी हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बच्चे। साइन 30 डिग्री हाफ हो गया, साइन 48 लिखो या कॉस 42 लिखो सेम है, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन 48 को कॉस 42 लिख दिया और साइन 66 को कॉस 24 लिख दिया बच्चे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा उस लॉजिक से लिख दिया। तो यहाँ पे देखोगे हाफ कॉस 24 और माइनस हाफ कॉस 24 कैंसिल होगा, वैसे ही हाफ कॉस 44 और माइनस हाफ कॉस 44 कैंसिल हो जाएगा और हाफ मिलके 1 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने यूज किया है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जबकि कॉस ए प्लस बी में जब कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चे, तो ये आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, ये याद रखना है।
और साइन स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, इस फॉर्मूला का यूज किया। साथ साथ हमने ये भी यूज किया कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इन तीन का यूज करके हमने ये निकाला है। ये समझ में आया बच्चे? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो आपको बताया। नेक्स्ट है रेंज ऑफ सेक का पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर सॉरी माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये है, इसकी रेंज निकालनी है बच्चे। फाइंड द रेंज ऑफ दिस, तो रेंज निकालने के लिए इसका नाम y दे दिया और सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोनों जगह पे। इसको ओपन किया और यहां से देखो tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। ये देखो tan स्क्वायर थीटा का नाम x अगर दे दिया तो ये देखो ये x स्क्वायर हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा का नाम अगर x दिया तो tan स्क्वायर थीटा तो रियल है, x रियल है, तो पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चे। तो tan स्क्वायर थीटा रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वहां से हम ले आए कि y की वैल्यू 1/3 से लेकर 3 के बीच में। लेकिन सिर्फ रियल होने से बात नहीं बनेगी, tan स्क्वायर थीटा मतलब जो x है वो सिर्फ रियल ही नहीं, ये जो क्वांटिटी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा। जो रूट्स होंगे इसके पॉजिटिव होंगे। ये tan स्क्वायर थीटा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें tan स्क्वायर थीटा की जो दोनों वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव होने के लिए ये जरूरी है कि सम भी उसका पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट भी उसका पॉजिटिव हो। तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है ही, देखो कैसे, दिस अपॉन दिस, ये 1 है, c अपॉन ए 1 है, पॉजिटिव है। बस आपको क्या करना, सम को भी पॉजिटिव कर देना है। तो सम को पॉजिटिव करोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, दोनों को क्लब करोगे तो y की वैल्यू 1/3 से लेके 1 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे रेंज जो आएगा 1/3 से लेके 1 के बीच में आएगा। ये क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो आपसे कहता है कि इसकी रेंज निकालो, tan 3 थीटा बाई tan थीटा की रेंज निकालो बच्चे। तो आपने इसका नाम y दे दिया, tan 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर दो। ध्यान रहे यहाँ पे tan थीटा कभी 0 नहीं होगा, थीटा n पाई के बराबर हम नहीं ले सकते हैं। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में है tan थीटा। तो एक tan कैंसिल कर सकते बिकॉज tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये y आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे। देखो tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या टर्म आएगा, ये इधर आके ये tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस 3y और यहां से 1 आया। उसके बाद हमारे पास आएगा 3 माइनस वाई, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 1। इसका माइनस इधर एडजस्ट कर दिया। अब tan स्क्वायर थीटा ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि tan थीटा तो 0 है नहीं। तो यहां से लिख सकते हो कि y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। नाउ राइट द साइन स्कीम ऑफ y by 3 3 माइनस वाई। ठीक है, इसका साइन स्कीम लिख लेते हैं बच्चे। न्यूमरेटर को 0 किया तो y की वैल्यू 3, डिनोमिनेटर को 0 किया तो 1/3,
y की वैल्यू 3 से अगर ज्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो आप कह सकते हो ये पॉजिटिव का मतलब हुआ कि y की वैल्यू या तो लेस देन 1/3 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। तो आप कह सकते हो यहां से y कैन नॉट लाई बिटवीन, y कैन नॉट लाई इन बिटवीन 1/3 से लेके 3 तक, इसके बीच में लाई नहीं कर सकता है बच्चे। ये आईटी में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आप दिखाओ कि tan थीटा बाई tan थीटा मतलब tan 3x बाई tan x उसके बीच में लाई नहीं करेगा। क्लियर है? एक मिनट जरा मैडम को बताना पड़ेगा, उनका ऑडियो ऑन है, 1 मिनट। ये बात समझ में आ गई ना? y कैन नॉट लाई बिटवीन 1/3 से लेके 3 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिंपल सा, sin x by a is equal to cos x by b is equal to tan x by c equal to k दिया हुआ है। तो bc प्लस 1/ck प्लस ak अपॉन 1 प्लस bk इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ k टाइम्स a प्लस 1/a, 1/k टाइम्स दिस 1/k स्क्वायर a/k है। तो यहाँ पे आप देखिए bc प्लस 1/ck प्लस ak अपॉन दिस इज इक्वल टू, तो आप यहां से क्या करो, b और c को चेंज कर लो, क्योंकि आंसर में a और k है तो a और k के टर्म में ही हम रख देंगे बच्चे। b की जगह लिख दो यहां से cos x by k और c की जगह लिख दो tan x by k। 1/ck है, c के जगह लिख दो tan x by k और ऐसे ही यहाँ पे b की जगह cos x by k लिख दिया। ये पहले वाले रिलेशन से लिख देते हैं। तो उससे क्या हुआ, tan जो हो गया sin by cos, तो sin x by k स्क्वायर 1/tan x और ये ak 1 प्लस cos x हो गया बच्चे। ak की जगह sin x लिख देना, ठीक है, ऐसा आ गया। अब जब जैसी आप एलसीएम लोगे ना, तो ये ऊपर वाला देखो ध्यान से, जब एलसीएम ले लिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके cos x प्लस cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर, ये 1 हो गया। 1 प्लस cos x इससे कैंसिल होके 1/sin x आएगा और ये sin x by k स्क्वायर है। आप क्या करना, sin x की जगह ak लिख देना, ak लिख दोगे तो ये आएगा a/k प्लस 1/ak। तो 1/k कॉमन ले लोगे तो a प्लस 1/e हो जाएगा बच्चे।
ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो बच्चे। यस सर। यार डिस्टर्ब इतना हो रहा है कि नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। cos थीटा 1 by cos थीटा 2 plus sin थीटा 1 by sin थीटा 2 is equal to cos थीटा नॉट by cos थीटा 2 plus sin थीटा नॉट by sin थीटा 2। इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। थीटा 1 and थीटा 2 do not differ by an even multiple of pi. Theta 1 and theta naught do not differ by an even multiple of pi. To prove that cos theta 1 cos theta naught upon cos square theta 2 plus sin theta 1 into sin theta naught upon sin square theta 2 इज इक्वल टू -1। इंटीजर में पूछा जा सकता है कि अगर ये है तो इसकी वैल्यू का मॉड की वैल्यू बताओ। या ध्यान से देखना बच्चे, ये रिलेशन दिया हुआ, ये 1 के बराबर है, ये वाला भी 1 के बराबर है। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ये ध्यान से देखो। डिफरेंस ये है हमारे पास कि यहाँ पे cos थीटा 2, यहाँ भी cos थीटा 2, यहाँ sin थीटा 2, यहाँ भी sin थीटा 2। यहाँ पे थीटा 1 की जगह थीटा नॉट आ गया है, यहाँ थीटा 1 की जगह थीटा नॉट आया है, और कोई बात नहीं है। बस इसी में थीटा 1 की जगह थीटा नॉट कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा बच्चे। तो चलो अगर हम इसको लेके आगे बढ़े, cos थीटा 1 by cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 by sin थीटा 2, ये 1 के इक्वल है। इसको लेके आगे बढ़िए। बस अगले स्टेप में क्या करना है, आपके पास थीटा 1 की जगह थीटा नॉट आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो इससे आप बनाओ थीटा नॉट और थीटा 1 में कोई इक्वेशन बनाओ